शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आपके प्रश्नों का उत्तर जो इस कक्षा में दिया जाएगा अथवा अन्य कक्षाओं में भी यदि आप पूछते हैं और वहां उत्तर दिया जाता है, उस उत्तर पर भी यदि आपको प्रश्न खड़ा हो रहा हो उसे भी पूछ सकते हैं। आपने पूछा, यहां उत्तर दे दिया और आप चुप हो गए, आपको पूरी संतुष्टि नहीं है, स्वीकार नहीं हो रहा है, तो भी चुप हो गए कि यदि मैं दोबारा प्रश्न करूंगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा आप ना सोचें। यहां दिए गए उत्तर पर भी यदि कोई अंश बचता है तो आप फिर पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी आपको अपनी तरफ से रखनी है। एक साधक की तरह से प्रश्न करना है, धर्म का अनुष्ठान करने वाले की तरह से प्रश्न करना है। हो सकता है आपके और यहां के वक्ता के विचार उसके बाद भी न मिल पाए, उस स्थिति में उसको एक तरफ रख दीजिए, अन्य वक्ताओं से, अन्य विद्वानों से फिर कभी आप पूछ सकते हैं। सब प्रश्नों का पूरा समाधान यही हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। बहुत से प्रश्नों का समाधान होगा। अनेक बार उत्तर ठीक दिया जाने पर भी अलग अलग पृष्ठभूमि होने के कारण से वो स्वीकार्य नहीं होता है। वर्षों से हम किसी विचार को मान रहे होते हैं, वैसे संस्कार होते हैं, यदि स्वीकार नहीं हो रहा है तो उसको बस एक तरफ रख दीजिए, लेकिन वक्ता के वक्तव्य में यदि कोई गलत बात आपको लगती है और उसके लिए कोई प्रमाण है आपके पास तो उसको अवश्य रखते हैं। और यदि यहां बताने में, अनजाने में, अज्ञानता से कोई गलत बात बता दी गई है और आप में से कोई उसको संकेत करेंगे तो उसको स्वीकार किया जाएगा और यहां बता भी देंगे कि ये बात गलत पहले बता दी गई थी, ये ऐसे ठीक है। अध्यात्म के मार्ग पर वही व्यक्ति बढ़ सकता है जो सत्य का आग्रह रखे। मुझे सत्य ही पाना है, तो जहां असत्य का पता लगा वो छोड़ देता है। और यदि हम लोगों के अनुसार चलते रहे, लोग क्या कहते हैं, अधिक लोग कैसे चल रहे हैं, यदि यही हमारा पैमाना या कसौटी रही तो हम अध्यात्म में अधिक गति नहीं कर सकते। क्योंकि लोग क्या मानते हैं ये सत्य की कसौटी नहीं है। अधिक लोग क्या मानते हैं इससे सत्य का निर्णय नहीं होता है। सत्य तो एक व्यक्ति भी यदि कहे और पूरा संसार गलत कह रहा हो तो भी सत्य तो सत्य है। सत्य का निर्णय संख्या से नहीं होता, अच्छे बुरे का निर्णय मात्र संख्या से नहीं होता। संख्या सहायक कारण हो सकता है, लेकिन सत्य
कोई भी हो उसे मुझे स्वीकार करना है, ये अध्यात्म मार्ग में चलने की मूलभूत आवश्यकता है, योग्यता है। तो आप लोग प्रश्न करेंगे, उसके समाधान होंगे और धीरे धीरे समाधान होते होते आप कुछ महीनों कुछ सालों बाद में ऐसा अनुभव करेंगे कि अब ये लगभग सब स्पष्ट है। और जो प्रश्न बचे भी हैं तो वो बहुत आगे के हैं। मेरे वर्तमान के मार्ग से संबंधित प्रश्न तो स्पष्ट है और हम निर्बाध रूप से इस मार्ग पर चल पाएंगे। आज के प्रश्न में प्रारंभ करता हूं। आप लोगों के जो प्रश्न आए हैं, प्रश्न है, उपासना के समय मन में शब्द चलते रहते हैं, विभिन्न विचार आते हैं, शब्द आते रहते हैं, बार बार रोकने पर भी चलते रहते हैं। ये प्राय सभी प्रारंभिक साधकों के साथ में होता है, होगा। इसे समझने के लिए लौकिक उदाहरण ले लीजिए। जिस विषय में हमारा मन अच्छी तरह लग रहा हो, कोई कार्य हो, कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, कोई विचार कर रहे हो, किसी विषय पर निर्णय करना अत्यंत आवश्यक है, तो प्राय हम उसी विषय पर केंद्रित हो जाते हैं। मान लीजिए घर में किसी की दुर्घटना हो गई, कोई गिर गया और अब उसको हमें लेके जाना है, तो और सब काम अब छूट जाएंगे। कौन खाना बनाएगा, क्या करेगा, उसको उठा करके ले जाना है, उनकी चिकित्सा करानी है, वहीं पर मुख्य केंद्रित हो जाएंगे। तो और रुचिकर कोई खेल हो, रुचिकर फिल्म हो, तो दूसरे विचार नहीं आते हैं। तो पहला बिंदु यह समझिए कि उपासना के समय जो अन्य विचार या शब्द आते हैं, उसका मुख्य कारण है उपासना में अधिक रुचि न होना। और उपासना में अधिक रुचि क्यों नहीं है, इसको भी लौकिक व्यवहार से हम देख सकते हैं। हमें किसमें रुचि होती है, अधिक रुचि किसमें होती है, और कम रुचि किसमें होती है, और अरुचि किसमें होती है। जिसमें हमें लाभ दिखाई देता है, अधिक लाभ दिखाई देता है, उसमें बहुत रुचि होती है और एकाग्र भी होते हैं। जिसमें कम लाभ दिखाई देता है, कम रुचि होती है, कम एकाग्र होते हैं। और जिसमें कोई लाभ दिखाई न दे, हानि दिखाई दे, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। और उस विषय को कोई सोचने को कहे, विचारने को कहे, तो एकाग्र भी नहीं होते। हमें दूसरे विषय आ जाएंगे जो हमारे लिए आवश्यक है, जिन्हें हम आवश्यक समझते हैं। तो उपासना में अन्य विचारों का आना लगभग सबके साथ में प्रारंभ में होता है, क्योंकि उपासना का महत्व, उपादेयता हम पूरी तरह अभी नहीं समझ पाए। दूसरा कारण, अन्य विषय हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण बने हुए हैं। उपासना का महत्व समझा है, लेकिन दूसरे विषय इससे अधिक महत्वपूर्ण बने हुए हैं, तो वो बार बार मन में आएंगे। तो उपासना के लिए सज्जा करके बैठते हैं, तैयारी करके बैठते हैं, उपासना के लाभों को बहुत अच्छा मन में बैठाते हैं। फिर हमारा अभ्यास ऐसा बना हुआ होता है कि भिन्न भिन्न विषयों को विचारते रहते हैं। मन पर नियंत्रण कम होता है अन्य कार्य करते हुए भी। अन्य जो कार्य रुचि वाले हैं उसमें भी हम कुछ और सोचने लग जाते हैं। जैसे कि भोजन, भोजन में हमें बहुत रुचि है, लेकिन बहुत बार भोजन करते हुए भोजन सामने आ गया है, लेकिन अन्य विषय सोचते रहते हैं।
अन्य आवश्यक कार्यों को सोचते रहते हैं। तो हमने अपना ये अभ्यास बना लिया कि चंचलता चलती रहती है, इधर उधर सोचते रहते हैं। वो लंबे समय का अभ्यास है। अब उस अभ्यास को हमें बदलना है। तो प्रारंभ में ये कठिनाई होती है, लेकिन यदि हम उपासना के लक्ष्य को, लाभ को मन में रखें, संकल्प करें, दृढ़ता से बैठें, शुद्ध प्रक्रिया हो, तो फिर ये विचार नहीं आएंगे या प्राय नहीं आएंगे और धीरे धीरे हटते जाएंगे। लंबी उपासना कुछ महीने, कुछ साल करते करते वहां फिर निर्णय हो जाता है कि ये विचार मैं चाहता हूं तो आते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे ये। तो प्रारंभ में ये रहता है और जो प्रक्रिया यहां बताई जाती है उसके अनुसार करने का प्रयास कीजिए। आगे पूछा, शरीर भी कभी सुन्न हो जाता है, एक पैर तो बहुत अधिक सुन्न रहता है। ये हमारे बैठने की स्थिति ठीक न होने के कारण से प्राय होता है। अपनी अपनी शरीर की अवस्था भी होती है, वो भी कारण है। लेकिन यदि आसन हमारा ठीक है, न तो बहुत मोटा है और न बहुत पतला है, अच्छा आसन उस तरह का समझ सकते हैं कि एक कंबल 4 लड़ा कर लिया जाए या 8 लड़ा कर लिया जाए तो जैसा होता है। तो बहुत नरम दबने वाला भी ना हो आसन और कठोर भी ना हो। दूसरा, हम जो शरीर का आसन लगाते हैं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, उसमें भी हमारे पैर की स्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है। जिनका शरीर स्थूल है और वो पैर को पास में लाते हैं तो घुटने अथवा कूल्हे के नीचे दबाव अधिक आने से रक्त का संचार प्रवाह रुकता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से पैर सो जाता है या झंझनाहट होती है। तो उसको हमें देख लेना चाहिए कि मेरा आसन ठीक तरह लगा है, नहीं लगा है। आसन ठीक तरह लगाने के बाद भी कई बार हम किसी एक तरफ झुक जाते हैं, या तो इधर झुक जाएंगे अधिक या इधर झुक जाएंगे। कूल्हे की जो 2 हड्डियां नीचे टिकी रहती हैं, उन पे दोनों पे संतुलन ठीक रहना चाहिए। वो हमें पता लग जाता है, थोड़ा इधर झुक के देखें, इधर झुक के देखें, एक बीच की स्थिति पता लगती है, ये समान है, वो आसन के लिए ठीक है। वो परीक्षण कर लें अपना। कई बार थोड़ा आगे झुक करके बैठता है व्यक्ति, तो यहां जोर अधिक आता है, दबाव अधिक होता है, तो भी पैर सो सकता है। अपने इस शरीर की स्थिति को भी देख लें। इन्होंने आगे पूछा, कभी कभी कांटे भी चुभते हैं मगर मन में कभी कभी शांति अनुभव होती है। तो अच्छी बात है, मगर शरीर सुन्न होने से मन उसको हिलाने का करता है। तो यदि कभी ऐसा हो कि आपका ध्यान पैर के सुन्न होने से बाधित हो रहा हो, तो थोड़ा सा रुक करके पैर को खोल लें, थोड़ा व्यवस्थित कर लें और फिर उपासना करने लग जाएं। यहां जो ये बताया जाता है आपको स्थिरता से बैठना है, ये एक आदर्श स्थिति है। लेकिन यदि बैठने से आपको धीरे धीरे कोई ऐसा दर्द शुरू हो गया है, इतना अधिक पीड़ा होने लगी है, इतना अधिक सुन्न हो गया है, तो मन जाएगा ही वहां पर। और आप केवल ये सोचते रहे कि नहीं, आसन तो बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी। तो ऐसा आग्रह शरीर के लिए नहीं रखें, क्योंकि शरीर को स्थिर रखना ये मात्र उपाय है, ये उपासना नहीं है। उपासना भक्ति तो मन से हो रही है, अंदर संस्कार पड़ रहे हैं। लेकिन इस शरीर को स्थिर रखने में यदि अंदर की उपासना समाप्त हो गई है, कर ही नहीं पा रहे हैं, पीड़ा बहुत अधिक है, तो ऐसी शरीर की स्थिरता किसी काम की नहीं है। आप जबरदस्ती स्थिर बैठे रहेंगे, उपासना बिल्कुल खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। उसकी अपेक्षा 1 मिनट, 2 मिनट आपने पैर खोल लिए
स्थिति बदल ली, आधा मिनट में बदल के फिर बैठ गए, फिर अंदर करने लग गए। तो बदला जा सकता है, बदल लें। लेकिन उद्देश्य, लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा स्थिरता से बैठ सकें। पहले 10 मिनट बैठ पाएंगे, 20 मिनट बैठ पाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि ये जो बीच में व्यवधान हो रहा है, आगे चल के हम ये भी नहीं चाहते। और जब उपासना अच्छी होती है, व्यक्ति उपासना करने लगता है, तो उसे ये बाधा भी बाधा लगती है। वो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए यदि उपासना में उसको 10 बार पैर बदलने पड़ रहे हैं, तो बाधा तो होगी ही। तो हमें शरीर को भी ऐसा बना देना है, ऐसा स्थिर कर देना है कि आधा पौना जितनी देर हमें करनी है उपासना, कोई बाधा ना आए, स्थिरता से हो जाए। उसके लिए शरीर को ढीला छोड़ते हैं, शिथिल करते हैं, जैसा कि आपको सुबह करवाया है, आगे भी करवाते रहेंगे। तो इनका पूछना था कि जब मन उधर जा रहा हो, मन हिलाने का करता हो, तो उस समय में क्या करना चाहिए। यदि आपको सहन हो रहा है तो कर लीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन सहन नहीं हो रहा है तो बदल लीजिए। इसी तरह से एक प्रश्न और जुड़ा हुआ था, एक ने मेरे को चलते हुए भी पूछा था कि कई बार खुजली होती है, कोई मच्छर काटता है या और कोई बाधा होती है। यदि थोड़ी बहुत खुजली है, कहीं कुछ संवेदना है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो अपने आप समाप्त हो जाती है, उससे कोई बाधा नहीं होती। अनेक बार मच्छर भी काटता है और हम अंदर ध्यान गहराई से कर रहे हैं तो पता भी नहीं लगता, अथवा तो कोई बाधा नहीं होती, थोड़ी देर में संवेदना समाप्त हो जाती है वहां पर। छोटी मोटी चीजों को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि बहुत अधिक हो रहा हो और आपसे सहन नहीं हो रहा हो, तो आप उस बाधा का निवारण कर लें। लेकिन यह भी अभ्यास से आपको पता लगेगा कि यदि आप उसकी उपेक्षा कर दें, शुरू में बड़ा तीव्र लगेगा वो, लेकिन छोड़ दें उसको, हाथ ना हिलाएं और खुजली ना करें, वो समाप्त हो जाएगी थोड़ी सी देर में। अगला प्रश्न है, शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को समझाइए, क्या होता है, क्या होना चाहिए, जैसे क्षिप्त अवस्था आदि। तो जो क्षिप्त शब्द आपने लिखा, ये योग दर्शन में प्रारंभ में आता है, व्यास भाष्य में। ये मन की अवस्था है, शरीर की अवस्था नहीं है, मुख्य रूप से मन के लिए। तो क्षिप्त का मतलब है बहुत चंचल अवस्था, कभी ये विषय, कभी वो विषय, कभी वे, कहीं टिक नहीं रहा है, बहुत कम टिक रहा है। दूसरी अवस्था मूढ़ अवस्था है, जिसमें कि चंचलता तो नहीं है लेकिन जड़ता है, अधिक अच्छे विचार नहीं आ रहे, कुछ सोच नहीं आ रहा, ढीला ढाला है मन, विचार शक्ति नहीं है, आलस्य आ रहा है, तंद्रा है, इस समय मूढ़ अवस्था है। इससे अगली अवस्था विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त का मतलब है यहां पर कुछ चंचल, अधिक चंचल नहीं। विक्षिप्त का मतलब यहां पागल नहीं है, जैसा लोक में कहा जाता है ये आदमी तो विक्षिप्त हो गया है, पागल हो गया है, ऐसा अर्थ नहीं है यहां। कुछ चंचलता होना। इससे ऊंची अवस्था है एकाग्र अवस्था, जहां एक ही विषय टिका रहता है, जिस भी विषय को चुना उसी पे मन केंद्रित रहता है, इसे एकाग्र अवस्था कहते हैं। तो एकाग्र से जो थोड़ा नीचे है, थोड़ी देर एकाग्रता हुई, फिर कोई विषय आ गया, फिर 5-7 मिनट एकाग्रता रही, फिर कोई विषय आ गया, लेकिन फिर रोक लिया, फिर चला गया। कुछ एकाग्रता बन रही है लेकिन बीच बीच में इधर उधर जा रहा है, यह विक्षिप्त अवस्था है। और क्षिप्त में तो बहुत चंचलता है, क्षण में इधर, क्षण में उधर। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, ये 4 अवस्था। और इससे ऊंची अवस्था, सबसे ऊंची अवस्था यह है निरुद्ध अवस्था, जिसमें विचार पूरी तरह से रुक जाते हैं, ये समाधि की अवस्था है। और जो एकाग्र अवस्था है, ये भी, जो उच्च एकाग्र अवस्था है, ये भी समाधि की अवस्था है। समाधि के 2 भाग हैं जो आपको बताए जाएंगे, एक संप्रज्ञात समाधि, उसमें एकाग्र अवस्था होती है, और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि, इसमें
निरुत्थ अवस्था होती है।